अभी 2026 में 1000 से ज्यादा कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वन पीस में, लेकिन आज उन 1000 कैरेक्टर्स में से हम रैंक करने वाले हैं सिर्फ 30 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को जो आज वन पीस की स्टोरी में जिंदा हैं। अब ये रैंकिंग बहुत ही डिफिकल्ट और कंट्रोवर्शियल होने वाली है, लेकिन मैं एडवांस में ही कहना चाहता हूँ कि मैं 100% सही हूँ इस रैंकिंग के बारे में। अब नंबर 30 पर वो कैरेक्टर है जिसने मंकी डी, लूफी और ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को अकेले ही डिफीट कर दिया है। ये कैरेक्टर था इम्पेल डाउन का वार्डन मैजेलन। अब शुक्र है जब लूफी इम्पेल डाउन को डिस्ट्रॉय कर रहा था तब मैजेलन अपने टॉयलेट को डिस्ट्रॉय कर रहा था, वरना आज वन पीस चल ही नहीं रहा होता क्योंकि लूफी टपक लिया होता। अब मैजेलन इतना स्ट्रॉन्ग था कि पावरफुल से लेके पावरफुल पायरेट्स की भी फट जाती थी मैजेलन से, और उसका सबसे बड़ा रीजन है मैजेलन की डेविल फुट पावर, जो एक एडमिरल की डेविल फुट एबिलिटी जितनी पावरफुल है, और मैजेलन का पॉइजन एक क्लोज जगह पर जैसे जेल में और भी पावरफुल हो जाता था, क्योंकि फिर तुम्हारे पास कोई जगह ही नहीं बचती थी भागने के लिए। अब मैजेलन नंबर 30 से ऊपर इसलिए नहीं है क्योंकि मैजेलन ने अभी तक कोई भी हाकी शोकेस नहीं करी है, खास करके पावरफुल हाकी, वरना ये टॉयलेट डिस्ट्रॉयर पक्का टॉप 20 में होता बाकी एडमिरल्स के साथ। तो अब नेक्स्ट है 29 नंबर पर दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला, लेकिन बुरी नजर से मत देखना क्योंकि यह है तुम्हारी भाभी, यह है बोआ हैंकॉक, अमेज़न किंगडम की महारानी। अब यहाँ पे बोआ हैंकॉक के पास है हर टाइप की हाकी, लेकिन सारी बेसिक लेवल की, बट जो चीज इस महारानी को कातिल हसीना बनाती है इसकी बेमिसाल खूबसूरती के अलावा वो है बोआ हैंकॉक की डेविल फुट पावर। अब जो भी बोआ हैंकॉक से अट्रैक्टेड है, जिसमें इंक्लूड है 99.99% लिविंग क्रीचर्स, उन्हें बोआ हैंकॉक अपनी पावर से रॉक जितना हार्ड बना सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि बोआ हैंकॉक ने ये ऑलरेडी मुझ पे ये पावर यूज कर दिया है, क्योंकि एक पार्ट मेरी बॉडी का ऑलरेडी रॉक हार्ड हो चुका है हैंकॉक को देख के। अब इस एबिलिटी को बोआ हैंकॉक इतनी पावरफुल बना सकती थी और इसी वजह से ये आइटम बॉम्ब इतना ऊपर है। तो 28 पे है एक और एक्स वॉरलॉर्ड जिसका नाम है कोट अनकोट एडवर्ड वीवल। तो वीवल साहब है अपने व्हाइट बियर्ड का बाप, तो साला व्हाइट बियर्ड यहाँ सबका बाप बन गया सिवाय अपने बेटे के। वेल, इतना बड़ा इंजाम लगाने से पहले मैं यही बता दूं कि पक्का नहीं है कि वीवल सही में व्हाइट बियर्ड का स्पर्म है, लेकिन वन पीस वर्ल्ड में उसकी स्ट्रेंथ कंपेयर होती है व्हाइट बियर्ड से, और वीवल की हाकी भी बढ़िया है, तो इसीलिए वो यहाँ है। वैसे तो ये मुझसे सेम टू सेम है ब्रो। अब व्हाइट बियर्ड की फैमिली में डीएनए टेस्ट नहीं होता, यहाँ होता है मुच्छर टेस्ट, और उस टेस्ट में वीवल हो गया है 100% पास। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है वन पीस के वर्ल्ड में सबसे ओवर हाइप्ड कैरेक्टर, क्योंकि इस लाल की बाउंटी सेम है लूफी जितनी, लेकिन इससे भी बुरा हो सकता था क्योंकि इसकी बाउंटी पहले लूफी से भी ज्यादा थी। यह है शैंक्स का विक्टिम, यह है यूस्टस कैप्टन किड। अब यहाँ पे किड के पास हर टाइप की बेसिक हाकी तो है, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और किड को तो एडवांस हाकी के बारे में भी ढंग से नहीं पता था वानो तक। लेकिन जहाँ किड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है उसकी डेविल फुट पावर, जो कि है एक अवेकन्ड पावर, और ये इतनी पावरफुल है कि वो बिग मॉम को भी डैमेज कर सकती है। अब यहाँ पे किड की पर्सनल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी बहुत ही बढ़िया है, तो ये चीज भी किड को टॉप 30 में रखती है। तो एंड में यही कहूंगा कि ये यूजलेस कैप्टन किड नहीं है। अब नेक्स्ट है दूसरा 3 बिलियन बेरीज वाला, ये है ट्रफालगार लॉ। अब यहाँ पे लॉ से ज्यादा वैल्यू तो उसके डेविल फ्रूट की है, जो बिक रहा है 5 बिलियन बेरीज का। वेल, क्योंकि ये डेविल फ्रूट है ही इतना अमेजिंग। अब यहाँ पे लॉ की डेविल फ्रूट एबिलिटीज ब्रोकन है, ये टेलीपोर्ट कर सकता है, ये माइंड स्विच कर सकता है, और यहाँ लॉ के पास बेसिक आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी है, और उसे आर्मामेंट हाकी की इतनी जरूरत नहीं क्योंकि लॉ अपने डेविल फ्रूट से इंटरनल डैमेज कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ लॉ को किड से एक रैंक ऊपर रखा है। अब नेक्स्ट है मेरा सबसे पसंदीदा बर्ड, यह है मार्को द फिनिक्स। अब यहाँ पे मार्को इतना पावरफुल है कि वो किंग और क्वीन जैसे कैरेक्टर्स को अकेले ही हैंडल कर सकता है, और उसका रीजन है मार्को का क्रेजी डेविल फ्रूट, जिसकी वजह से सिर्फ एडवांस कॉन्कर्स हाकी वाले ही मार्को को जल्दी डैमेज कर सकते हैं, वरना मार्को के स्टेमिना खत्म होने का इंतजार करना होगा। लेकिन यहाँ मार्को के पास सिर्फ एक डेविल फुट पावर नहीं है, उसके पास है अमेजिंग बेसिक लेवल की आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी, जो तुम एक्सपेक्ट करते हो व्हाइट बियर्ड के फर्स्ट मेट से। अब नेक्स्ट 24 पे है सबसे नल्ला एडमिरल, जिसने सोचा कि वो अकेले ही स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को डिफीट कर सकता है, और वही स्ट्रॉ हेड पायरेट्स जिन्होंने काइडो को डिफीट किया था, जिसकी वजह से ये एडमिरल आ नहीं रहा था। यह है
सबसे बड़ा चू एडमिरल ग्रीन बॉल। अब यहाँ एक एडमिरल को इतना नीचे रैंक करना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये ग्रीन बॉल है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इस एडमिरल के पास भी हर एडमिरल की तरह ही बहुत ही अमेजिंग डर्ट पावर है, साथ ही में एडवांस आर्मामेंट और एडवांस ऑब्जर्वेशन। हाँ की तो तुम लोग समझ जाओ कि इस रैंक से एक लेवल ऊपर हम जा चुके हैं, उस लेवल पे जहाँ पे यहाँ से कोई भी कैरेक्टर जो भी ऊपर होगा वो तबाही मचा सकता है। अब नेक्स्ट 23 पे वो कैरेक्टर है जो काइडो से अपने बचपन से फाइट करते हुए आ रहा है, और इस कैरेक्टर ने अपने आप को नाम दिया है ओडिन, जो है एक जापानीज डिश। तभी मैं बोलूं मुझे ये कैरेक्टर इतना टेस्टी क्यों लग रहा है, मन करता है खाई जाऊं। तो ये है काइडो की बेटी यामाटो। अब यहाँ पे यामाटो एक एडमिरल से ऊपर इसलिए है क्योंकि उसके पास है स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म हाकी की, और वो है एडवांस कॉन्कर्स हाकी। और यामाटो के पास सिर्फ पावरफुल हाकी नहीं, उसके पास पावरफुल डेविल फ्रूट एबिलिटी भी है, एक अमेजिंग मिथिकल जोन टाइप की डेविल फ्रूट पावर जो यामाटो को एक डिवाइन वुल्फ में बदल सकती है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर काफी कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकता है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा यह है एक्स फ्लीट एडमिरल सेनगोकू। अब ये कैरेक्टर काफी पावरफुल था और अभी भी है, लेकिन ओल्ड एज के साथ ये काफी वीक हो गया है। अब लोग इसे जरूरत से ज्यादा पावरफुल इसलिए समझते हैं क्योंकि सेनगोकू के नाम में ही गोकू है। वेल ये रीजन नहीं है, मेन रीजन है कि सेनगोकू के साथ गार्व का नाम ऐड करना, जैसे विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा का नाम ऐड करना। ओके अपनी स्वॉर्ड्स अपने मयान में वापस रख लो, यहाँ पे ये बहस नहीं करना चाहता, बस कंपैरिजन कर रहा था थोड़ा सा यार। वेल सेनगोकू उन कुछ चुनिंदा मरीन्स में से आता है जिनके पास कॉन्कर्स हाकी है, और साथ ही में सेनगोकू के पास एक अमेजिंग मिथिकल जोन टाइप का डेविल फ्रूट पावर भी है। लेकिन अभी तक हमने सेनगोकू की तरफ से एडवांस कॉन्कर्स हाकी नहीं देखी है, तो इसी वजह से वो नंबर 22 पे है। तो अब नेक्स्ट नंबर 21 और 20 पे रैंक कर रहे हैं जोरो एंड सांजी। अब ये दोनों इस टाइम एग्जैक्टली इक्वल है पावर वाइज, लेकिन ज्यादा सेक्सी सांजी है, खास करके लाइव एक्शन वाला सांजी। ओह माय गॉड, जरा किकिंग तो करके देखो, ये कितनी ज्यादा अच्छी किक कर रहा है। वाह। तो यहाँ जोरो फैंस कहेंगे कि जोरो के पास एडवांस कॉन्कर्स हाकी है और उसकी वजह से जोरो ज्यादा पावरफुल भी है, लेकिन मैं सम्राट कहूंगा कि जी हाँ, जोरो के पास एडवांस कॉन्कर्स हाकी है, लेकिन उसे यूज करना नहीं आता। अभी तक कुछ टाइम पहले ही जोरो को तो पता भी नहीं था कि उसके पास कॉन्कर्स हाकी थी। और दूसरी तरफ सांजी की पावर्स बहुत ही इंक्रीज हो गई है, चाहे वो सांजी के इफ्रिट जाम्बे हो, जिससे वो क्वीन जैसे जोन टाइप यूजर को इजीली डिफीट कर सकता है, या उसकी इनसेन स्पीड हो, या सांजी की रिकवरी पावर हो उसके एक्सोस्केलेटन की वजह से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जोरो पावरफुल नहीं हो, वो बहुत पावरफुल हुआ है, जैसे एनमा की वजह से उसकी हाकी बहुत ही इंक्रीज हुई है, और जोरो की एडवांस कॉन्कर्स हाकी भी अनलॉक हुई है, और वो एक टफ बैटल में जैसे किंग के साथ बैटल या फिर लूची के साथ बैटल, उसमें वो यूज कर सकता है अपनी कॉन्कर्स हाकी को। लेकिन ये फ्यूचर विंग्स ऑफ द पायरेट सही में इस टाइम 2026 में इक्वल है। तो अब हम आ गए हैं -1 टॉप 20s में, और 20 से याद आया कि ये चैनल भी 20,000 सब्सक्राइबर्स के क्लोज है, तो क्यों ना इस चैनल को देखने वाले हैंडसम बॉयज और ब्यूटीफुल गर्ल्स सब्सक्राइब करें, और फिर भगवान आपको एक बॉयफ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड जरूर देगा। अब जोरो और सांजी दोनों बहुत ही क्लोज आ गए हैं एडमिरल्स के, और वो इतने क्लोज है कि नेक्स्ट रैंक नंबर 19 पे है एक मरीन एडमिरल किज़ारू। अब यहाँ पे हर एडमिरल की तरह किज़ारू के पास एडवांस लेवल की आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी है, जो कि काफी पावरफुल है, लेकिन एडमिरल्स की मेन पावर आती है उनके डेविल फ्रूट से, और यहाँ किज़ारू का लाइट फ्रूट बहुत ही डेंजरस है, और इस फ्रूट की फुल पावर हमने एग एड में देखी जब किज़ारू लूफी से फाइट कर रहा था और लूफी को बहुत ही तंग कर रहा था। अब नंबर 18 पे है एक और एडमिरल फुजितोरा। अब फुजितोरा के पास भी अमेजिंग डेविल फ्रूट एबिलिटी है, जिससे वो ग्रेविटी कंट्रोल कर सकता है और स्पेस से डायनासोर्स तबाही रॉक्स को लेके आ सकता है। अब यहाँ पे फुजितोरा किज़ारू से इसलिए ऊपर है क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एडवांस लेवल की आर्मामेंट हाकी है, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी किज़ारू से भी अमेजिंग है। तो यहाँ ओवरऑल पावर में ये अंधा कानून किज़ारू से ऊपर है। अब एक एडमिरल के बाद एक एडमिरल आया जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट नंबर 17 पर है एक और एक्स एडमिरल, यह है कुजान। अब यहाँ पे कुजान बाकी एडमिरल से इसलिए ऊपर है क्योंकि उसने अपनी ट्रेनिंग करी है गार्क के साथ, तो यहाँ पे उसके पास जो एडवांस आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी है एटलीस्ट एक एडमिरल को छोड़ के सबसे पावरफुल है, और उसके साथ उसकी अमेजिंग आइस लोगिया पावर को तो ऐड कर लो, तो ये इजिली नंबर 17 पे आ रहा है ये आइसक्रीम। अब नेक्स्ट नंबर 16 पे है एज 2.0, यह है लूफी
का दूसरा भाई और रेवोल्यूशनरी आर्मी का सेकंड इन कमांड साबो। अब यहाँ पे साबो के पास कंफर्म्ड एडवांस आर्मामेंट हाकी है और जैसे साबो के काम चल रहे हैं उसके पास 99% चांस है कि एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी भी है। लेकिन रिसेंटली जिस चीज ने साबो की पावर सबसे ज्यादा इंक्रीज करी है, जो कि रिसेंटली नहीं है वैसे, वो है एस का डेविल फूड फ्लेम फ्रूट। अब ये फायर लोगिया फ्रूट अमेजिंग है और सारी पावर्स ऐड कर लो और उसी में जो लोग साबो को फ्लेम एम्परर बुलाने लगे हैं, इसी वजह से मैं इसे डाल रहा हूँ सारे एडमिरल्स से ऊपर। अब नेक्स्ट है वो जिसने होली नाइट्स का करियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर दिया था एल्फ बात में, ये है फ्यूचर सांजी स्कॉपर गब्बान। अब अपनी ओल्ड एज में भी ये बंदा होली नाइट्स की चटनी बना रहा है, वो भी इजीली। अब वैसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इसके पास है ही इतनी पावरफुल हाकी और वो भी हर टाइप की हाकी एडवांस लेवल के साथ। और गब्बान की एडवांस कॉन्कर्स हाकी इतनी पावरफुल है कि वो ईमू की दी हुई रीजनरेशन पावर को भी स्टॉप कर सकती है। अब नेक्स्ट ऑफ कोर्स नंबर 14 पे है गब्बान का चड्डी बड्डी और शैकी की लेने वाला, यह है लूफी का गुरु सिल्वर्स रेली। अब यहाँ पे भी रेली को हर टाइप की हाकी आती है एडवांस लेवल की और रेली हाकी को इतने अच्छे से जानता है कि उसने लूफी को भी एक हाकी मॉन्स्टर बना रखा है। और अगर हम यहाँ पे रेली और स्कॉपर को अपनी जवानी में रैंक कर रहे होते तो वो इजिली टॉप 10 में होते। लेकिन एज है ही ऐसी चीज जिससे कोई भी नहीं बच सकता सिवाय कुछ कैरेक्टर्स के, जिनमें से कुछ लोग आने वाले हैं। अब नेक्स्ट नंबर 13 पे है शैंक्स का लेफ्ट हैंड मैन, क्योंकि राइट तो उसके पास ऑलरेडी है, गया तो उसका सिर्फ लेफ्ट है। चलो ठीक है गाइस, राइट हैंड मैन बैकमैन। अब बैकमैन की पावर्स के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता सिवाय इसके कि उसकी पावर्स को शैंक्स की पावर से कंपेयर करते हैं। मैं नहीं करता गाइस, लोग करते हैं जो वन पीस के हैं। जैसे लोग करते थे रेली की पावर को कंपेयर रॉजर की पावर से, तो बैकमैन की हाइप इतनी है कि उससे एडमर्ल्स भी डरते हैं। तो यहाँ वो कम से कम सारे एडमर्ल्स से तो ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो नंबर 13 पे है। अब शैंक्स के आसपास की बात चल रही है तो वही नेक्स्ट नंबर 12 पे है शैंक्स का जुड़वा भाई फिगरलैंड शैमरॉक। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक गोरोसे के अलावा मैंने इस रैंकिंग में बाकी गोरोसेस को इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि उनकी पावर्स कुछ ज्यादा ईमू से उधार ली हुई है। लेकिन अगर मैं उन्हें रैंक करता तो वो 11 से लेके 20 के बीच की रैंकिंग में होते, क्योंकि उनकी हाकी काफी अमेजिंग है। लेकिन अभी के लिए वापस चलते हैं नंबर 12 शैमरॉक पे। तो उसके पास है ईमू की दी हुई पावर जो यहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं, और उसका वेपन जो एक अमेजिंग पावर के साथ आता है। और शैंक्स इतना पावरफुल है तो एटलीस्ट शैमरॉक इतना पावरफुल तो हो सकता है कि वो नंबर 12 पे आ जाए। जी हाँ, मैं होपफुल बन रहा हूँ, लेकिन जब तक हम शैमरॉक की एबिलिटीज नहीं देख लेते तब तक वो इसी नंबर पे है। अब नेक्स्ट नंबर 11 पे है जो खुद क्रिएट कर सकता है एक यांको आर्मी जितनी पावरफुल सेना, जिसने एल्फबाथ में आतंक मचा रखा है। ये होली नाइट्स का मेंबर रिमोशिफू किलिंगम। अब किलिंगम के पास है पावर तुम्हें सुलाने की और तुम्हारे सपनों से चीजें निकाल के रियलिटी में लाने की, और उसी वजह से उसने एल्फबाथ में सबके सपनों में से नाइटमेयर क्रीचर्स को निकाल के तबाही मचा रखी है। तो यार रिमोशिफू किलिंगम इजिली नंबर 11 पे है। तो फाइनली हम आ गए हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स पे, और नंबर 10 पे है द करंट फ्लीट एडमिरल अकाइनो। अब यहाँ पे अकाइनो के पास है एडवांस लेवल की आर्मामेंट हाकी और ऑब्जर्वेशन हाकी, और साथ ही में उसके पास है वन पीस का सबसे डिस्ट्रक्टिव डेविल फूड पावर, जिसकी वजह से उसने व्हाइट बियर्ड को काफी घायल कर दिया था मरीन फोर्ड में। और अब जब वो एक फ्लीट एडमिरल बन गया है तो मुझे लगता है कि उसने अपनी कॉन्कर्स हाकी भी अनलॉक कर ली है। अब मैं उसे यहाँ पे बेनिफिट ऑफ द डाउट इसलिए दे रहा हूँ उसकी पोजीशन की वजह से, क्योंकि अकाइनो है एक फ्लीट एडमिरल और उसके लिए काफी लीडरशिप और विल चाहिए, और एक्स फ्लीट एडमिरल सेनगोकू के पास भी कॉन्कर्स हाकी थी। अब नंबर 9 पे है शैंक्स का एक और रिलेटिव भाई, ये मंकी फैमिली के बाद ये फिगरलैंड फैमिली ही सबसे पावरफुल है। तो ये है एक्स सुप्रीम कमांडर होली नाइट्स का और न्यू गोरोस है फिगरलैंड गार्लिक। तो बस यही एक बंदा है जो ओल्ड जनरेशन से अपनी ओल्ड एज के साथ वीक नहीं हुआ, क्योंकि इसके ऊपर हाथ है ईमू सामा का। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि गार्लिक वीक है क्योंकि वो रॉक से बहुत बुरी तरह आ रहा था, लेकिन ब्रो याद रखो वो रॉक्स है जिसने अपने इंट्रोडक्शन में ही एक एडमिरल को मार डाला था। तो यहाँ गार्लिक इतना भी वीक नहीं है, और ईमू की पूरी पावर्स मिलने के बाद गार्लिक डेफिनेटली आता है नंबर 9 पे।
अब मैंने कहा था कि स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है मंकी फैमिली, वेल क्योंकि अपनी ओल्ड एज में भी मंकी बिग डी गार्प है स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन। अब लोग भूल जाते हैं कि गार्प पायरेट किंग का इक्वल था, और अगर रॉजर अपनी ओल्ड एज में भी अभी होता तो उसकी आय बहुत ही ज्यादा होती। तो गार्प उतना ही पावरफुल है अपनी ओल्ड एज में जितना एक पायरेट किंग होता। और उसका एग्जाम्पल है कि गार्प को कितने लोग लगे उसे हराने के लिए। एक एक्स मरीन एडमिरल, आधा यांको का मेन क्रू, और गार्प जो अपनी साइड के मरीन्स को सेव कर रहा था। तो गार्प को तुम कहोगे कि एक पायरेट किंग का लेवल का फाइटर जो पायरेट नहीं बना तो एक मरीन। और इस फाइट को भी गार्प ने लूज इसलिए करा क्योंकि वो अपनी ओल्ड एज में है, इसलिए वो डिफीट हुआ हाचिनोसु में। और डिफीट भी हुआ तो एक छाती में ब्लेड लेके और एक पेट में इतना बड़ा होल करवा के। वेल आखिरकार ग्रैंडपा है तो ये एस का ही ना। अब नेक्स्ट है दूसरी सबसे पावरफुल फैमिली से, ये है मार्शल डी टीच एके ब्लैक बियर्ड। अब ब्लैक बियर्ड की हाकी ज्यादा पावरफुल नहीं है, वेल उसके पास नॉर्मल लेवल की आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी है, लेकिन जो चीज ब्लैक बियर्ड को टॉप लेवल का फाइटर बनाती है वह है उसकी 2 अमेजिंग डेविल फ्रूट पावर्स। और ब्लैक बियर्ड इतना पावरफुल है कि खुद सिल्वर्स रेली मानता है कि वो अपनी ओल्ड एज में ब्लैक बियर्ड को डिफीट नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब क्या है कि रेली अपनी प्राइम एज में ब्लैक बियर्ड को डिफीट कर सकता है। तो यहाँ पे ब्लैक बियर्ड पावरफुल तो है काफी, लेकिन टॉप 5 पे आने वाला नहीं है। अब वन पीस के लिए ब्लैक बियर्ड है किसी का सबसे बड़ा राइवल, और वो है मंकी बिग डी लूफी, और वो भी टॉप 5 पे नहीं है क्योंकि वो है ठीक एक रैंक बिलो नंबर 6 पे। अब यहाँ पे लूफी बहुत ही क्लोज है टॉप 3 या टॉप 4 पे जाने के लिए, क्योंकि लूफी के पास है हर टाइप की हाकी, वो भी एडवांस लेवल के साथ, और साथ ही में उसके पास है वन पीस का स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट ह्यूमन फ्रूट मॉडल नीका। अब लूफी एक कैरेक्टर है जिसने इस वन पीस के मल्टीपल टॉप कैरेक्टर्स को डिफीट कर रखा है, जैसे काइडो, लूची, किजारू। तो लूफी कितना और पावरफुल बन सकता है ये सबको पता है, क्योंकि उसकी बस ये लैक ऑफ इमेजिनेशन ही है जो उसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने से स्टॉप कर रही है। और उसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट एडवांस कॉन्कर हाकी नहीं है, और उसका गियर 5 में स्टेमिना भी इतना अच्छा नहीं है अभी। तो ये भी कुछ रीजन हो सकते हैं, लेकिन मुझे पक्का पता है कि इस साल के एंड होने तक लूफी टॉप 5 में आ जाएगा 100%। तो अब हम आ गए हैं टॉप 5 में। अब यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है उनका लेवल ही अलग है। ये अपनी एबिलिटीज में टॉप में है, ये अपने काम में टॉप में है, और ये पांचों कैरेक्टर्स अपने प्राइम में है। तो नंबर 5 पे है जोरो का बचपन का ड्रीम जो आज गोल बन चुका है। ये है द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन द वर्ल्ड, ड्रैक्यूल मीहॉक। अब मीहॉक के पास बिना किसी डाउट के हर टाइप की हाकी है, एडवांस लेवल की भी। और अब ऐसा नहीं कह सकते कि जोरो के पास एडवांस कॉन्कर्स हाकी होगी और मीहॉक बस काम चला रहा होगा एडवांस आर्मामेंट से। और इस बात पे तो एक सेकंड के लिए भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि जोरो ने हाकी सीखी ही मीहॉक से है। लेकिन मैं ऐसा मान सकता हूँ कि मीहॉक की बेस्ट हाकी है उसकी एडवांस आर्मामेंट। लेकिन मीहॉक एलीट है हाकी में, क्योंकि वन पीस की दुनिया में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स हैं जिनके पास ब्लैक ब्लेड है। एक तलवार का भगवान शिमोत्सुकु रियुमा, और दूसरा है ड्रैक्यूल मीहॉक। तो मीहॉक ने एक ऐसा काम कर दिया है जो सिर्फ एक गॉड ऑफ ब्लेड ही कर पाया है। तो मीहॉक पे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और वो डिमांड भी कर रहा है हमारी रिस्पेक्ट। अब नंबर 4 पे है वो जिससे वर्ल्ड गवर्नमेंट सबसे ज्यादा डरती है। यह रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर स्लैश फाउंडर, यह है दुनिया के सबसे बड़े कॉन्डम का जन्मदाता, यह है मंकी बिग डी ड्रैगन। अब कुछ लोग बहुत ही मेंटल बातें करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि ड्रैगन इतना पावरफुल नहीं होगा। मतलब हम उसी सेम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं ना, जो गार्प का बेटा है और लूफी का बाप है। मैं तो कहता हूँ बस इमेजिन करो कि गार्प अपनी प्राइम में जो एक हाकी मॉन्स्टर था, उसके पास कम से कम एक एडमिरल जितनी पावरफुल डेविल फ्रूट पावर होती तो वो कितना पावरफुल होता। तो इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कैरेक्टर है ड्रैगन। तो ड्रैगन के पास अमेजिंग हाकी होगी गार्प के लेवल की, और उसमें उसका स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट या थंडर डेविल फ्रूट या फकिंग विंड डेविल फ्रूट ऐड कर लो तो ड्रैगन एक मॉन्स्टर बन जाता है। तो यस, ड्रैगन है नंबर 4 पे। अब हम आ रहे हैं उसके पास जिसने अपना हिलाना बंद कर दिया है। यह है द चोजन वन, यह है द रेड हेयर पायरेट्स का कप्तान, यह है शैंक्स, यह है फिगरलैंड शैंक्स। ओ वेल, अब नहीं है, पहले था कुछ टाइम के लिए। तो शैंक्स है बहुत ही बड़ो बदमाश, क्योंकि शैंक्स ऑलमोस्ट सबसे पावरफुल है सिर्फ अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड और लेजेंडरी हाकी के साथ। अब शैंक्स की कॉन्कर्स हाकी ऑलरेडी कंपेयर हो चुकी है जॉय बॉय से, तो कॉन्कर्स हाकी के डिपार्टमेंट में शैंक्स इजीली टॉप लेवल पे है। लेकिन शैंक्स की एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी है जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि वो भी टॉप लेवल की है। अब जब काटाकुरी ये एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी यूज कर रहा था तो वो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स आगे देख पा रहा था, लेकिन वहीं शैंक्स ऐसा लगता है कि मिनट्स आगे देख रहा है। तो इसी वजह से शैंक्स है हाकी मॉन्स्टर और है नंबर 3
पे। अब नंबर 2 पे है वन पीस का डेविल, लेकिन 99% लोग इसे जानते भी नहीं, लेकिन जो जानते हैं वो इसे भगवान मानते हैं। ये है रूलर पूरे वर्ल्ड का, ईमू सामा। और जी हाँ, ईमू नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे नहीं। और नंबर 1 पे जॉय बॉय जैसा कोई नहीं है, ऐसा चूतियापन नहीं करा है। तो ईमू के पास है टॉप लेवल की हाकी, और उसके पास सबसे वर्सेटाइल और कंट्रोलिंग डेविल फ्रूट पावर भी है। लेकिन अगर तुम सिर्फ उसके अकेले की पावर देखो तो वो नंबर 2 पे आता है, नंबर 1 पे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है, बस ये है कि जो नंबर 1 पे है वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। तो कौन है नंबर 1 पे? वेल, ये है द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर एल्फबात का, और प्रिंस भी ये है लोकी। अब लोकी की एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा है, और बहुत सारी एबिलिटीज है टॉप टियर की। फर्स्ट है उसकी बॉडी। लोकी लिटरली सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी लेके पैदा हुआ है वन पीस में, क्योंकि लोकी है एक एंशिएंट जायंट, और वो एंशिएंट जायंट्स में भी एक जायंट है। फिर उसकी हाकी जो हैरल्ड के लेवल की है, वही हैरल्ड जो रॉक्स से इक्वल में फाइट कर रहा था मरीजोआ में। फिर लोकी के पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन रगिनीर में है, जिसके पास खुद एक अमेजिंग डेविल फ्रूट पावर है। और लास्ट में लोकी का डेविल फ्रूट जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है सही में, क्योंकि लोकी अपने डेविल फ्रूट से स्नो और थंडर की पावर को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो लोकी को वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग पावर देती है वो है उसकी ड्रैगन फॉर्म। और बाप रे बाप, ड्रैगन का साइज तो देखो, ये काइडो के ड्रैगन को तो लिटरली डिनर में खा ले। ये उससे 100 गुना बड़ा है, 100 टाइम्स बिगर। लोकी की ड्रैगन फॉर्म एल्फबात को छोटा बना रही है मेरी आंखों के आगे। और इस फॉर्म में लोकी का सिर्फ एक अटैक भी पूरी कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो तो ये एल्फबात है जो लोकी की पावर्स को थोड़ा बहुत हैंडल कर पा रही है, वरना ड्रेसरोसा जैसी कंट्री होती तो लोकी उसे इजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब मेरे लिए लोकी तो नंबर 1 पे रहेगा जब तक ईमू अपनी पावर्स पूरी तरह से नहीं दिखा देता, या लूफी लोकी से ज्यादा पावरफुल नहीं बन जाता। तो ये थे टॉप 30 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर 2026 की स्टार्टिंग में वन पीस में। लेकिन अगर तुम्हें जानना है कि वन पीस की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्क्स मतलब बेस्ट आर्क कौन सी है, तो ये वीडियो देखो। मैंने यहाँ